गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं शिवम सिंह आप लोगों के सामने एक और नए वीडियो के साथ। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इससे पहले हमने 3 टॉपिक अपने कवर कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने 3 टॉपिक ऑलरेडी इस चैप्टर के कवर कर रखे हैं। ये हमारा जो 90 डेज़ का बोर्ड का प्रिपरेशन का एक रिवीजन वर्क चल रहा है, एक प्रॉपर प्लान्ड वे में रिवीजन चल रहा है, उसका ये हमारा आज का 4th वीडियो है। 3 वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाके वो वीडियो देखें, ताकि आप लोगों को ये वीडियो आसानी से समझ आ सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज का टॉपिक है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब होता क्या है? तो इन स्टार्टिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट a process of reproduction in which 2 parents involved। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि ऐसा प्रोसेस रिप्रोडक्शन का, ऐसा प्रोसेस जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो। वन ऑफ देम इज मेल पेरेंट्स एंड द अदर ऑफ देम इज फीमेल पेरेंट्स। उनमें से एक अपना मेल पेरेंट्स हो और सेकंड फीमेल पेरेंट्स हो। तो ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, ऐसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हमारा सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें हमारा गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इस रिप्रोडक्शन के मेथड में हमारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तब जाके एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू या ऑर्गन का स्ट्रक्चर लेके वो एक बेबी बॉर्न चाइल्ड बना लेता है। तो इसी पूरे चीज़ को, पूरे टॉपिक को 1 बाय 1 हम टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, मेल एज वेल एज फीमेल। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। द फर्स्ट वन इज मेल पेरेंट्स एंड द सेकंड वन इज फीमेल पेरेंट्स। तो ये दोनों पेरेंट्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सेक्स सेल ऑफ वन पेरेंट्स फ्यूज विद सेक्स सेल ऑफ अनदर पेरेंट्स। जो एक पेरेंट्स का सेक्स सेल होता है, जो एक पेरेंट्स का गैमेट्स होता है, गैमेट्स क्या होता है हम आगे आपको बताएंगे। जो एक पेरेंट्स का गैमेट्स होता है वो डिफ्यूज्ड होता है अनदर पेरेंट्स से। मतलब मेल पेरेंट्स का गैमेट फीमेल पेरेंट्स के गैमेट्स से डिफ्यूज्ड होता है। डिफ्यूज्ड होके एक नया सेल बना लेता है। डिफ्यूज होके क्या बनाता है? एक नया सेल बना लेता है। एंड दैट न्यू सेल, उस न्यू सेल को हम बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। एक नया सेल जो बनता है एक एम्ब्रियो फॉर्म करने के लिए, वो नया सेल ही अपना कहलाता है जाइगोट। अब क्या हुआ कि जो सेक्स सेल है वन पेरेंट्स का, वो हमारा फ्यूज होगा सेक्स सेल ऑफ अनदर पेरेंट्स टू फॉर्म अ जाइगोट, टू फॉर्म अ न्यू सेल। एक न्यू सेल बनाएगा जो कि जाइगोट कहलाता है। अब इस जाइगोट आगे जो नेक्स्ट पॉइंट दिया है, ड्यू टू दिस फ्यूजन, इस फ्यूजन की वजह से मेल एंड फीमेल सेक्स सेल अ न्यू सेक्स सेल कॉल्ड गैमेट्स फॉर्म। हमने ऑलरेडी बता रखा था कि इस जो सेक्स सेल का फ्यूजन है, मेल और फीमेल सेक्स सेल का फ्यूजन है, इससे एक नया सेक्स सेल बनता है जिसको जाइगोट बोलते हैं। दिस जाइगोट आफ्टर मल्टीपल डिवीजन ग्रो एंड डेवलप्ड इनटू एन एम्ब्रियो। ये जो जाइगोट एक नया सेल बना, ये जो न्यू सेल बना हुआ है, इसका मल्टीपल डिवीजन होता है, मेनी टाइम्स डिवीजन होता है। इस मल्टीपल डिवीजन के वजह से ये जो जाइगोट है इट्स कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। जाइगोट किस में कन्वर्ट होता है? एम्ब्रियो में। ड्यू टू इट्स मल्टीपल डिवीजन होने के वजह से ये जाइगोट अपना एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, दिस एम्ब्रियो ग्रो इनटू अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन। अब ये जो एम्ब्रियो है, अब ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए तैयार हो चुका है, वेल प्रिपेयर्ड हो चुका है एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। तो ये जो एम्ब्रियो बना है, ये जो
इम्ब्रियो तैयार हुआ है जायगोट के मल्टीपल डिवीजन से, ये इम्ब्रियो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू या एक ऑर्गन्स का फॉर्म ले लेता है एंड देन दिस ऑर्गन कन्वर्ट इनटू अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। ये जो ऑर्गन है, ये जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, एक न्यू बॉर्न चाइल्ड का स्ट्रक्चर ले लेता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो होता क्या है, इसमें दो मेल और फीमेल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स से डिफ्यूज्ड होता है टू फॉर्म जायगोट। इस जायगोट का मल्टीपल डिवीजन होता है एंड ये ग्रो करता है, डेवलप्ड करता है टू फॉर्म इम्ब्रियो, और इस इम्ब्रियो से एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू या ऑर्गन बनता है। देन आफ्टर इस स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन से हमारा एक बॉर्न चाइल्ड तैयार हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में था। सो कुछ पॉइंट है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज मेल गैमेट्स, व्हाट इज फीमेल गैमेट्स, मेजर प्रोसेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या होते हैं। तो उससे पहले आप इस पूरे पॉइंट को नोटेड डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब हम इसको इरेज करेंगे सो दैट कि हम आगे का अपना टॉपिक समझ सके। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज मेल गैमेट्स एंड व्हाट इज फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स क्या होता है और फीमेल गैमेट्स क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम डिस्कस करेंगे अबाउट फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स क्या होता है। तो अ लार्ज जर्म सेल, या बोलेंगे अ जर्म सेल विच हैव अ लार्ज स्टोरेज इज कॉल्ड फीमेल गैमेट्स। एक ऐसा जर्म सेल जिसका एक लार्ज स्टोरेज हो, दैट इज कॉल्ड फीमेल गैमेट्स। तो बोलेंगे अ जर्म सेल विच हैव large food storage which have large food storage is called female gametes, is called female gametes। तो वो जर्म सेल्स जिसके पास एक बहुत बड़ा फूड स्टोरेज होता है उसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेट्स। देन आफ्टर हमारा आता है मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स, तो मेल गैमेट्स क्या होता है, अ जर्म सेल स्मॉल इन साइज and motile is called male gametes। सो एक ऐसा जर्म सेल्स जो साइज में स्मॉल होता है, साइज में छोटा होता है, और वो मोटाइल इन नेचर होता है, वो मूवेबल इन नेचर होता है, वो हमेशा मोशन में होता है। तो ऐसे जर्म सेल को हम बोलते हैं मेल गैमेट्स। क्या बोलते हैं, मेल गैमेट्स। ये जो फीमेल गैमेट्स है फीमेल्स में प्रोड्यूस होता है, वेयर एज जो मेल गैमेट्स है मेल में प्रोड्यूस होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं मेजर प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या मेजर प्रोसेस हो सकते हैं या क्या क्या मेजर प्रोसेस होते हैं। तो जो फर्स्ट प्रोसेस होता है उसके बारे में हम पहले डिस्कस करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट थिंग आता है मेजर प्रोसेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देयर आर टू मेजर प्रोसेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो मेजर प्रोसेस होते हैं। द फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स
जो पहला अपना होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, या बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल। सेक्स सेल का बनना जो होता है वो हमारा फर्स्ट मेजर प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और जो सेकंड मेजर प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ये क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो दो मेजर प्रोसेस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। जो फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड द सेकंड वन इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। पहला जो है गैमेट का बनना, क्योंकि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए जो नेसेसरी चीज है वो है गैमेट्स का फॉर्मेशन। गैमेट्स बनना जरूरी है, सेक्सुअल बनना जरूरी है। और जो सेकंड जो हमारा नेसेसरी कंडीशन है या जो मेजर प्रोसेस है वो है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ये जो गैमेट्स बने एक फीमेल पेरेंट्स में एक मेल पेरेंट्स में, इस गैमेट्स का एक दूसरे के साथ डिफ्यूज्ड होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट विच इज़ एंजियोस्पर्म। अब हम बात करने वाले हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक फ्लावरिंग प्लांट में कैसे होता है। हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जो जो फीचर्स थे वो पढ़ लिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, हमारे गैमेट्स क्या होते हैं, ये जो मेल गैमेट्स है फीमेल गैमेट्स है उसके बीच का डिफरेंस क्या है, वो होते क्या है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है इसमें मेजर दो प्रोसेस क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस हमने पढ़ा कि जो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है। फिर सेकंड हम लोगों ने पढ़ा कि इस जो गैमेट्स नए बनते हैं उसका डिफ्यूजन होता है, जायगोट कैसे बनता है, एम्ब्रियो कैसे फॉर्म होता है। तो ये सब सारा हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम मूव करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके अंदर जो सेक्स सेल होते हैं, जो उनके अंदर सेक्स पार्ट होते हैं, वो सारे फ्लावर के अंदर ही होते हैं, विद इन दी फ्लावर होते हैं। तो पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है अपना रिप्रोडक्शन पार्ट प्रेजेंट विद इन द फ्लावर। जो रिप्रोडक्शन पार्ट है फ्लावर का वो फ्लावर के अंदर ही होता है, विद इन द फ्लावर होता है, फ्लावर में ही होता है, ना कि फ्लावर से बाहर होता है। तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है ये विद इन द फ्लावर होता है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट विद इन द फ्लावर, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फ्लावर के अंदर ही होता है। अब फ्लावर के अंदर दो तरह का हमारा फ्लावर होते हैं। फ्लावर दो तरह के होते हैं, एक फ्लावर होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर और दूसरा होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें हमारा मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों मौजूद हो, मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल दोनों प्रेजेंट हो। ऐसे टाइप ऑफ फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। मतलब एक ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल गैमेट्स एज वेल एज फीमेल गैमेट्स दोनों प्रेजेंट हो, ऐसे फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। अब बात आता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर का। तो ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं इनके अंदर आइदर मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं या तो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, या तो मेल गैमेट्स होता है या तो फीमेल गैमेट्स होता है। दोनों में से कोई एक ही होगा जब हम बात करेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब दोनों में से कोई एक, आइदर मेल सेल और द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, आइदर मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, ये दोनों में से कोई एक ही होगा। तो ये तो था हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मौजूद हो। बाइसेक्सुअल जिसमें केवल एक कोई एक सा या तो मेल वाला या तो फीमेल वाला प्रेजेंट हो, वो हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गए। बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल हो गए हमारे मस्टर्ड और हिबिस्कस। और जब बात करते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर का तो इसमें हमारा पपाया आ गया। जो पपाया होता है एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। अब हम मूव करते हैं कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं।
तो जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जो एंजियोस्पर्म होते हैं, उसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है वो हमारा मेनली एंथर और फिलामेंट को कंटेन करता है, एंथर और फिलामेंट को रखे रहता है, कंटेन किए होता है, और उस पार्ट को हम स्टीमेन बोलते हैं। स्टीमेन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर ये जो स्टीमेन है, ये जो स्टीमेन यहाँ पे दिख रहा है, ये स्टीमेन होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन फ्लावरिंग प्लांट विच कंटेन एंथर एंड फिलामेंट, जिसमें एंथर होता है और फिलामेंट होता है। जब हम बात एंथर की करते हैं तो एंथर क्या होता है, वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का वह हिस्सा होता है जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। पॉलन ग्रेन्स जो येलो कलर का होता है उसका फॉर्मेशन एंथर के अंदर होता है, एंथर में ही होता है। तो एंथर वो जगह है जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन टेक प्लेस, जहाँ पे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एंथर। नेक्स्ट फिलामेंट जो अटैच्ड करता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है एंथर को, दैट इज कॉल्ड फिलामेंट। अब हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के। तो ये जो फ्लावर दिख रहा है इसमें जो स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, ये सारे के सारे हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं फ्लावर के अंदर, जिसको हम बोलते हैं कार्पेल। क्या बोलते हैं इसको? हम कार्पेल बोलते हैं। कार्पेल जो होता है वो कंटेन करता है स्टिग्मा को, स्टाइल को और ओवरी को। अब ये जो स्टिग्मा होता है ये बेसिकली होता क्या है? स्टिग्मा जो होता है वो एक स्टिकी पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का, जो रिसीव करता है पॉलन ग्रेन्स। जब पॉलिनेशन प्रोसेस होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन होता है फ्रॉम स्टीमेन टू स्टिग्मा, जब स्टीमेन से स्टिग्मा के अंदर पॉलन ग्रेन का पॉलिनेशन होता है, ट्रांसफर होता है, ये जो स्टिग्मा होता है इसके अंदर एक स्टिकी पार्ट होता है, स्टिकी लिक्विड होता है, विच रिसीव दिस पॉलन ग्रेन्स, जो कि इस पॉलन ग्रेन्स को रिसीव कर लेता है, ले लेता है। स्टाइल वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे स्टिग्मा, फ्लावर के स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। तो वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फीमेल ऑर्गन्स का वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करे वो कहलाता है स्टाइल। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ओवरी क्या होता है? ओवरी हमारा प्रोड्यूस करता है ओवम, विच इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है। पॉलन ग्रेन्स ओवम के साथ ही हमारा डिफ्यूज्ड होगा, फ्यूज होगा, सो दैट वहाँ पे जायगोट का फॉर्मेशन हो सके। तो ये सारा प्रोसेस था, इसको अब वन बाय वन समझते हैं। हमने पहले पॉइंट में देखा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट विद इन द फ्लावर, फ्लावर के अंदर ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों होते हैं। तो बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर इन द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों मौजूद होते हैं, तो उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। मस्टर्ड और हिबिस्कस उसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें आइदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद हो, दोनों में से अगर कोई एक मौजूद है तो दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। हमारा पपाया का जो फ्लावर होता है वो एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। फिर हम मूव करते हैं, जो फ्लावरिंग पार्ट है एंजियोस्पर्म वाले प्लांट्स हैं उसके अंदर ये जो पार्ट्स होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होता है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है वो होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा जो है एंथर और फिलामेंट को कंटेन करता है। तो लिखा हुआ है स्टिग्मा जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। ये फ्लावरिंग प्लांट का एंजियोस्पर्म का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। ये कंटेन करते हैं एंथर को और फिलामेंट को। एंथर क्या होता है? प्रोड्यूस्ड पॉलन ग्रेन दैट आर येलोइश इन कलर। ये बनाते हैं पॉलन ग्रेन्स को जो कि येलो कलर के होते हैं। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, उनको बनाने का काम एंथर का होता है। फिर आते हैं कार्पेल, जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है एंजियोस्पर्म का। ये तीनों चीज आता है हमारा कार्पेल के अंदर, स्टिग्मा, स्टाइल एज वेल एज ओवरी। स्टिग्मा क्या होता है? ये एक स्टिकी पार्ट होता है जो कि पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है। स्टिकी पार्ट होता है जो पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है, दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा। अब इस स्टिग्मा से जो रिसीव किया हुआ पॉलन ग्रेन्स है वो स्टाइल के थ्रू ऐसे आ जाएगा
ओवरी के अंदर, ओवरी उसे रिसीव करेगा, ओवरी में ओवम एग होता है, ओवम से ये पॉलन ग्रेन्स जो होगा डिफ्यूज्ड होगा, डिफ्यूज्ड होके वहाँ पे जायगोट का फॉर्मेशन करेगा। दिस जायगोट आफ्टर मल्टीपल डिवीजन, बहुत सारे डिवीज़न के बाद ये जो जायगोट दोनों के डिफ्यूज़न से बना हुआ है वो डिफ्यूज्ड हो जाएगा, मल्टीपल डिवीज़न के बाद वो इम्ब्रियो का फॉर्म ले लेगा, और ये जो इम्ब्रियो है सीड के फॉर्म में हमारा इकट्ठा हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, जिसको हम एक नया प्लांट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। वो एक नए प्लांट को ग्रो कराने में हेल्प करता है। तो ये पूरा एंजियोस्पर्म में हमारा जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें पूरा ये प्रोसेस होता है। अभी हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं इसमें कि पॉलिनेशन प्रोसेस क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, कैसे स्टिग्मा रिसीव करता है, कैसे ओवम का डिफ्यूज़न होता है, जायगोट कैसे बनता है, इम्ब्रियो कैसे फॉर्म होता है, वो सीड जिसमें कॉटिलेडन्स होते हैं, हमारे प्ल्यूमल होते हैं, ये रेडिकल होते हैं, ये सब क्या होते हैं, इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होता क्या है, पॉलिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसके टाइप्स पढ़ेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, फिर उसके बाद कुछ प्रोसेस समझेंगे कि कैसे स्टीमेन से पॉलन ग्रेन चल के आता है स्टिग्मा के पास, स्टिग्मा के अंदर कैसे वो ट्रैवल करता है स्टाइल के अंदर, कैसे वो ओवरी के अंदर पहुंचता है, ओवरी के पास जाने के बाद वो फीमेल गैमेट से कैसे डिफ्यूज्ड होके जायगोट बनाता है, वो जायगोट आफ्टर मल्टीपल डिवीज़न इम्ब्रियो कैसे बनाता है, उस इम्ब्रियो का सीड के फॉर्म में कन्वर्ट होना, और उस सीड के अंदर क्या क्या होना, ये सारा हम पढ़ने वाले हैं इस पार्ट में। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, पॉलिनेशन का एक सिंपल मीनिंग होता है द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टीमेन टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। किसी भी फ्लावर में, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के अंदर स्टीमेन से स्टिग्मा के अंदर, स्टीमेन से स्टिग्मा के अंदर पॉलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफ़र है, जो चल के जाना है, जो किसी मेथड से किसी वेरियस एक्सटर्नल एजेंट से एक जगह से दूसरी जगह तक चल के जाना है, वो पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलिनेशन इन द सिंपल वर्ड हम बोल सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र फ्रॉम स्टीमेन टू स्टिग्मा, स्टीमेन से स्टिग्मा के अंदर बाय एक्सटर्नल एजेंट, बहुत एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, बहुत सारे बाहरी एजेंट के द्वारा, हमारा विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, इन सब के द्वारा पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र फ्रॉम स्टीमेन टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं। अब पॉलिनेशन भी होता है दो टाइप्स का, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, द फर्स्ट वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड द सेकेंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक सेम प्लांट के स्टिग्मा और स्टीमेन के बीच का ट्रांसफ़र, मतलब पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा से, उसी फ्लावर के स्टीमेन से उठ के उसी फ्लावर के स्टिग्मा में चला जाएगा, ऐसे टाइप ऑफ पॉलिनेशन को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। बट अगर ये जो पॉलिनेशन है, ये जो ट्रांसफ़र है पॉलन ग्रेन का, अगर किसी एक फ्लावर के स्टीमेन से चल के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाता है, ये जो ट्रांसफ़र है फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन, उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब पॉलिनेशन इन द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर के अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर दो अलग अलग फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन, उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि जो पॉलन ग्रेन्स है वो चल के कैसे आता है, तो ये एक एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू आता है, वेदर इट इज़ विंड या कोई और एक्सटर्नल एजेंट हो, उसके थ्रू ये जो पॉलन ग्रेन्स है स्टिग्मा से, स्टीमेन से चल के स्टिग्मा तक आता है। स्टिग्मा के अंदर ये पॉलन ट्यूब के थ्रू ओवरी तक रीच करता है, ओवरी तक पहुंचता है, और ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है फीमेल गैमेट्स।
फीमेल एग सेल प्रेजेंट होता है जिसको हम ओवम बोलते हैं। इसके अंदर फीमेल गैमेट्स होता है, ओवम होता है। ये पॉलन ग्रेन्स ओवम के साथ डिफ्यूज्ड होके जायगोट का फॉर्मेशन करता है और ये जो जायगोट है मल्टीपल डिवीजन इसी के अंदर करके वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देता है एंड दिस एम्ब्रियो कलेक्ट इन द फॉर्म ऑफ सीड। ये एम्ब्रियो सीड के फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है जिससे हम डिफरेंट प्लांट ग्रो करा सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। एक फ्लावरिंग प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये पूरा उसके बारे में था। अब ये जो सीड होता है उसके अंदर क्या क्या होते हैं उसको हम अभी समझेंगे। उससे पहले एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पॉलिनेशन मतलब द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स from stamen to stigma by various agents like wind, water, etc. is called pollination। मतलब pollen grains का ट्रांसफर स्टीमेन से स्टिग्मा तक उसी को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन दो टाइप का, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब द पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम द स्टीमेन, यहाँ पे ट्रांसफर छूट गया है, लिख देंगे द पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम द स्टीमेन ऑफ अ फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। जब पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर किसी फ्लावर के स्टीमेन से उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक होता है, उसका पॉलिनेशन उसी फ्लावर के स्टीमेन से उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक हो तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। यही पॉलिनेशन अगर अलग अलग फ्लावर के बीच में हो तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। फिर हमने देखा जायगोट कैसे बनता है, एम्ब्रियो कैसे बनता है। अब हम बात करेंगे कि सीड्स के अंदर होते क्या हैं। तो सबसे पहले इस पॉइंट का ये जो टॉपिक्स था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसका आज का ये जो लास्ट टॉपिक है हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट टॉपिक हमारा कवर करता है कि ये जो सीड होते हैं, सीड के अंदर बेसिकली होता क्या है। जैसे हम सीड को खोलते हैं उसके अंदर कुछ हमें ऐसा एक स्ट्रक्चर मिल जाता है, ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर हमको सीड के अंदर मिल जाता है। सीड को ऐसे हम अगर खोलते हैं, ऐसे सीड होता है किसी भी बीन्स या किसी चीज़ का, तो ऐसे हम उसको ओपन करते हैं तो एक ऐसा स्ट्रक्चर हमें मिलता है। इस वाले पार्ट को हम प्ल्यूमल बोलते हैं। इस वाले हिस्से को प्ल्यूमल बोलते हैं। इसको प्ल्यूमल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज़ अ फ्यूचर सूट। ये हमारा फ्यूचर सूट होता है। ये फ्यूचर में चल के सूट का फॉर्म लेगा, स्टेम का फॉर्मेशन करेगा, ब्रांचिंग करेगा, फ्लावर, इस पे फ्रूट्स ग्रो होंगे। तो ये हमारा अपर वाला पार्ट प्ल्यूमल होता है जिसको हम फ्यूचर सूट्स भी बोलते हैं। जो लोअर वाला पार्ट होता है इसको हम रेडिकल बोलते हैं। जो लोअर वाला पार्ट होता है वो रेडिकल होता है जिसको फ्यूचर रूट्स बोलते हैं। यहाँ से हमारा रूट्स का ग्रोथ होता है। इस वाले हिस्से से, इस रेडिकल वाले हिस्से से रूट्स का ग्रोथ होता है, वेयरएज ये जो प्ल्यूमल वाला हिस्सा है इससे सूट का ग्रोथ होता है। इसीलिए इसको फ्यूचर सूट बोलते हैं और इस पार्ट को फ्यूचर रूट्स बोलते हैं। अब आता है ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को हम बोलते हैं कॉटिलेडन। इस हिस्से को बोलते हैं कॉटिलेडन। अब ये कॉटिलेडन का काम क्या होता है? कॉटिलेडन, जैसे हम जानते हैं कि सीड एक लंबे टाइम तक अलाइव रह सकता है, तो कोई भी चीज़ को अलाइव रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। अब सीड को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कौन करता है? तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो इसी कॉटिलेडन वाले हिस्से में स्टोर्ड रहता है फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये एक स्टोरेज का काम करता है। तो बोल सकते हैं it work like a food storage, like a food storage in seed। इसका काम होता है सीड्स के अंदर फूड स्टोर करने का, फूड स्टोर करके रखने का। अब क्या होता है कि ये जो हमारा पूरा एक सीड का पार्ट होता है, जब इसको हम एक मॉइस्ट कंडीशन में, एक प्रॉपर मॉइस्चर कंडीशन में सॉइल के अंदर जर्मिनेट करने के लिए डिप करते हैं,
तो इंजाइम के कांटेक्ट में आने से ये जो कोटिलेडन का हिस्सा है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और कोटिलेडन के हिस्से के अंदर जो हमारा न्यूट्रिएंट्स मौजूद रहता है वो एक सॉल्यूशन के फॉर्म में, एक सॉल्वेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बाय द वेरियस इंजाइम, क्योंकि हमें पता है सॉइल के अंदर बहुत सारे इंजाइम होते हैं। अब वो इंजाइम इस पे अटैक करते हैं, इसको एक सॉल्यूशन के फॉर्म में, ये जो न्यूट्रिएंट्स इकट्ठा था उसको वो सॉल्यूशन के फॉर्म में कलेक्ट करते हैं और ये कोटिलेडन का हिस्सा ब्रस्ट कर जाता है और ये जो सॉल्यूशन बना है ये यूज हो जाता है प्लूमल यानी फ्यूचर सूट और फ्यूचर रूट्स के ग्रोथ में। ये जो सॉल्यूशन बना इसका इस्तेमाल इस फ्यूचर सूट और फ्यूचर रूट्स के ग्रोथ में हो जाता है, जिससे एक नया प्लांट बन जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो था कि एक कैसे फ्लावरिंग प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा जो मेथड था उसी पे बेस्ड था। तो यहाँ पे ये वाला भी पॉइंट हमारा, ये वाला भी टॉपिक हमारा कवर होता है। अब हम मूव करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ह्यूमन सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, ये सब सारा पार्ट हम अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा कल आपके लिए पब्लिश हो जाएगा। तो आई थिंक यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियो रिलेटेड टू बायोलॉजी प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड अभी साइंस का भी पूरा हिस्सा हमारा आपके इस चैनल पे प्रोवाइड कराया जाने वाला है फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर योर क्लास 10th एग्जाम।